नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कनाडा आज के दिन में एक ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ जहां पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उसको वो रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए या फिर उस रिलेशनशिप को और भी बेहतर करने के प्रयास करने चाहिए। तो उसी के चलते वो दो अलग अलग प्रकार के एक्शंस एक ही साथ ले रहा है। जैसे कि एक प्रकार से कनाडा की गवर्नमेंट के अंदर ही, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही एक सिविल वॉर सा माहौल चल रहा हो, ऐसी परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो दो बड़ी खबरें आई कनाडा से जो कि हम भारतीयों के लिए काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज हो सकती हैं। जिसमें सबसे पहली खबर आई 2 दिन पहले, जब कनाडा की पील पुलिस ने यह बताया कि 3 नवंबर को जो हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ था, जहां पर ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में जो भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए गए थे दिवाली के महोत्सव पर, तो उनके ऊपर जो खालिस्तानियों ने लाठी डंडों से हमला किया, तो उन लोगों में से एक व्यक्ति को, जी हाँ सिर्फ एक व्यक्ति को, जिसका नाम है इंद्रजीत घोषाल, उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब वहां पर बहुत सारे लोग थे, हमने भी अलग अलग माध्यमों से आपके साथ कई सारे वीडियो शेयर किए थे जिसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि लाठी डंडों के साथ कई सारे खालिस्तानी उग्रवादी हिंदू सभा मंदिर के बाहर खड़े थे और उन्होंने जो भी हिंदू श्रद्धालु वहां पर गए हुए थे, जिसमें बच्चे थे, जिसमें महिलाएं थी, जिसमें बुजुर्ग भी थे, उन लोगों के ऊपर उन्हीं लाठी डंडों से हमले कर दिए। अब उस समय वहां पर पील पुलिस भी उपस्थित थी। पील पुलिस ही क्यों? क्योंकि वो जो ब्रैम्पटन का क्षेत्र है वो पील पुलिस के अंडर में आता है, तो पील पुलिस वहां पर उपस्थित थी। लेकिन फिर भी उन लोगों के सामने इन लोगों ने हिंदुओं के ऊपर हमला कर दिया और कई सारे हिंदुओं को लाठी डंडों से मारा भी। फिर हिंदू थोड़े पीछे हटे उस समय और कुछ हद तक वो परिस्थितियां काबू में आई, लेकिन फिर भी कॉन्स्टेंटली कई सारे खालिस्तानी हिंदुओं को ललकार रहे थे। अब वो भी उस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। लेकिन फिर भी उन लोगों को 5 दिन लग गए वीडियो एविडेंसेस होने के बावजूद भी सिर्फ एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, जिसको अरेस्ट किया गया था 8 नवंबर को, और उसके बाद उसको छोड़ भी दिया गया इस कंडीशन के ऊपर कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा और ओंटारियो की एक कोर्ट में वो जब भी उसको बुलाया जाए वो उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक खालिस्तानी उग्रवादी इंद्रजीत घोषाल, जो कि ओरिजिनली एसएफजे यानी कि सीख फॉर जस्टिस, वही संस्था जिसको गुरु पतवंत सिंह पन्नू लीड करता है, उसका कोऑर्डिनेटर है कनाडा में। और कनाडा में जो रेफरेंडम हुआ था, खालिस्तान रेफरेंडम हुआ था, उसको ऑर्गेनाइज करने में इसी इंद्रजीत घोषाल का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो उस इंद्रजीत घोषाल को, उस रेडिकल खालिस्तानी को, इन लोगों ने सिर्फ दिखावे के लिए अरेस्ट कर लिया और उसके बाद कंडीशन देकर छोड़ भी दिया, जिसके सामने कई सारे हिंदुओं को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि 4 नवंबर को सड़क पे उतरे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने किसी के ऊपर हमला नहीं किया है, सिर्फ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो हिंदू सभा मंदिर के ऊपर हमला हुआ उसके खिलाफ, उनमें से कई सारे हिंदुओं को उन लोगों ने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया। तो ये दिखाता है कि किस तरह से कनाडा गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी और खालिस्तानियों के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध बंधा हुआ है। अब इसके सामने दूसरी जो घटना हुई, जिसके बारे में कल इंफॉर्मेशन निकल कर आई, जहां पर अर्शदीप दल यानी कि अर्शदीप सिंह गिल, उसको उन्होंने वहां पर अरेस्ट कर लिया है। अब ये अर्श दल्ला कौन है? तो अर्श दल्ला हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक कैनेडियन टेररिस्ट है, उसका बहुत ही क्लोज एड माना जाता है और उसको कई सारे अलग अलग मामलों में भारत में आतंकवादी घोषित कर दिया है, जिसमें मर्डर और किडनैपिंग के भी मामले शामिल है। तो भारत में वो एक घोषित आतंकवादी है और उसके एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भारत ने कुछ समय पहले ही उन लोगों को कनाडा की सरकार को दी थी। तो उसी अर्श दल्ला को कनाडा की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी ने हाल में अरेस्ट कर लिया है। अब उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा या नहीं, भारत को सौंपा जाएगा या नहीं, इसके ऊपर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं आई है। और बात यहां तक है कि कनाडा की जो न्यूज एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीसी हो या अन्य कोई भी न्यूज एजेंसी हो कनाडा, उसमें कहीं पर भी इस पर्टिकुलर अरेस्ट का कोई भी उल्लेख नहीं है। संभवतः इसका रीजन ये हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो और जगमीत अपनी कुर्सी बचाने के लिए और खालिस्तानियों को, उनका जो वोट बैंक, वे लोग ऑफेंड ना हो जाए, उसके लिए संभवतः उन्होंने वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स में कहीं पर भी ये न्यूज छपने की परमिशन नहीं दी है, कहीं पर भी ये न्यूज ज्यादा देखने में नहीं आ रही। लेकिन भारत में ये बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ने कवर किया है, जिस तरह से हमने भी आपको बताया है। तो उसी प्रकार से ये जो अर्श दल्ला है, उसको वहां पर कनाडा में अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये भारत के लिए पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन वो अगर भारत को एक्स्ट्राडाइट किया जाता है, अगर भारत को सौंपा जाता है, तभी वो एक पूरा जो साइकिल है, जहां पर वो भारत में मर्डर, किडनैपिंग और अन्य कई सारे केसेस में वो लिप्त पाया गया है,
तो अगर वो भारत को सौंपा जाता है तभी वो जो साइकिल है वो पूरा होगा, तभी ये हम लोग कुछ हद तक मान सकते हैं कि कनाडा कहीं ना कहीं भारत के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन जब तक वो हैंड ओवर नहीं होता है भारत की एजेंसीज को, तब तक इसके ऊपर भी एक सवाल बना हुआ है। ये थी दो खबरें जहां पर कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज ने सिर्फ दिखावे के लिए ही सही दो खालिस्तानियों को अरेस्ट किया, जिसमें से एक एसएफजे का कोऑर्डिनेटर है इंद्रजीत घोसाल, और दूसरा ये जो अर्शदुल्ला है वो, ये अर्शदुल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स का भी मेंबर। तो ये दो काइंड ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कनाडा की साइड से हुई है। लेकिन इसके सामने जो कॉन्ट्राडिक्टिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जो विजुअल्स निकल कर आ रहा है, वो ये है कि कनाडा पुलिस की एक और डिवीजन को खालिस्तानियों के साथ एंजॉय करते, सेलिब्रेट करते हुए पाया गया। जी, हमने आगे के कई सारे वीडियोस में आरसीएमपी और खालिस्तान का जो कनेक्शन है वो आपको दिखाया था, साथ ही में जो पील पुलिस का खालिस्तान का कनेक्शन है वो भी आपको दिखाया था कि कैसे ये दो एजेंसीज में खालिस्तानी ऑलरेडी घुसे हुए हैं, कैसे वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। उसी प्रकार का एक और वीडियो निकल कर आया है इस बार सरी पुलिस का। ये सरी वही जगह है जहां पर खालिस्तानियों की उपस्थिति बहुत ही ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो वहां पर भी जो पुलिस है, वो जो एरिया की पुलिस है सरी पुलिस, उनके ऑफिसर्स खालिस्तानी रैली में सेलिब्रेट करते हुए देखे गए। देखिए वो वीडियो। तो जैसे कि आपने देखा कि खालिस्तानी कनाडा की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हो, उनमें इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, जैसे कि हमने आपको आगे कई सारे वीडियोस में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, जाकर उसको जरूर देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से ये जो खालिस्तानी उग्रवादी, जिनके साथ कनाडा की गवर्नमेंट का एक टॉक्सिक लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है पिछले कुछ समय, वे लोग कनाडा की अलग अलग एजेंसीज में घुस चुके हैं, इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। और उसी के चलते हम लोग ये काफी लंबे समय से कहते आए हैं कि कनाडा में हिंदुओं का रहना मुश्किल होने वाला है, भारतीयों का रहना मुश्किल होने वाला है। कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने कुछ घटनाएं ऐसी होती देखी हैं। जिस तरह से रिसेंट में ये हिंदू सभा टेम्पल पर अटैक हुआ है, उसी प्रकार से धीरे धीरे और भी घटनाएं होंगी जहां पर हिंदुओं के ऊपर हमले होंगे। उसी प्रकार का एक वीडियो गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो कि है एसएफजे का लीडर, सिक्स फॉर जस्टिस का लीडर, एक खालिस्तान जो कि एक अमेरिकन टेररिस्ट है, उसने एक रिसेंट वीडियो जारी करते हुए कहा है कि वो 16 और 17 नवंबर को मिसिसॉगा, ये मिसिसॉगा वही जगह है जहां पर कई सारे स्टूडेंट भारत से पढ़ने के लिए जाते हैं। वो सिर्फ पंजाबी नहीं बल्कि गुजरात से भी जाते हैं और साउथ से भी जाते हैं, अन्य कई राज्यों से भी जाते हैं। तो मिसिसॉगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर हिंदू कम्युनिटी, भारतीय कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा है। तो वहां पर 16 और 17 नवंबर को ये लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। लेट्स सी ये प्रोटेस्ट कितना पीसफुल होता है और कितना अग्रेसिव होता है। तो वहां पर जो भी हिंदू रहते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सेफ रहे, एक साथ रहे और किसी भी अल्टरकेशन में वहां पर इन्वॉल्व ना हो। 2 दिन के लिए 16 और 17 नवंबर की तारीख याद रखिए। अगर आपके कोई भी प्रियजन वहां पर हैं तो उनको ये खबर तुरंत पहुंचाइए ताकि वे लोग अलर्ट हो सके और किसी भी प्रकार के अल्टरकेशन से, मारपीट से या धमकियों से वे लोग अपने आप को सुरक्षित रख सके, सेफ। तो पन्नू ने एक और वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि 16 और 17 नवंबर को वो लोग मिसिसॉगा में एक रैली करने वाले हैं। और उसी वीडियो में उसने साथ ही में एक इंडियन कैनेडियन एमपी चंद्रा आर्या जी, जो कि काफी लंबे समय से हिंदुओं के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी बयान देते हुए ये कहा है कि या तो तुम कनाडा को लॉयल रहो या फिर हिंदुस्तान वापस चले जाओ। यही बात उसने जो भी इंडियन कैनेडियंस हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन इंडियन कैनेडियंस हैं, उन लोगों को भी कही है कि अगर किसी ने भी वहां पर तिरंगा उठाया तो उन लोगों का हश्र ठीक नहीं होगा। उसी वीडियो में उसने ये भी कहा है। तो इसी प्रकार से गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने फिर से एक बार क्लियर धमकी दी है अपने वीडियो में, लेकिन उसने जो लैंग्वेज का यूज किया है वो कंपैरेटिवली पॉलिटिकली करेक्ट है, जिसके चलते उसके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। और वो ऑलरेडी जस्टिन ट्रूडो के साथ कनेक्शन में है, जैसे कि उसने खुद ही बताया था। तो उसी के चलते उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन कनाडा की गवर्नमेंट या लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी नहीं लेने वाली।
साथ ही में अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए में भी जैसे कि अजीत डोभाल जी ने खुद कहा था कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू एक सीआईए का एजेंट है, इसीलिए हम लोग उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो यूएसए में भी गुरुपतवंत सिंह पन्नू को किसी भी प्रकार की कोई हानि हो उसके चांसेस कंपैरेटिवली कम है, और भारत भी उसको कोई भी हानि पहुंचाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। रीजन बीइंग कि हाल में वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रहा है, जहां पर कई लोग ये कह रहे हैं कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू एक डबल एजेंट का रोल भी कर रहा है। जी हाँ, कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, कई लोग ये बात चला रहे हैं कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू वहां पर एक डबल एजेंट के रोल में है, जहां पर वो सीआईए के साथ काम जरूर कर रहा है, लेकिन उसी के सामने वो रॉक का एक अंडरकवर एजेंट है, और उसी वजह से वो समय दर समय अलग अलग लोगों को एक्सपोज करते जा रहा है, अलग अलग लोगों के डायरेक्ट खालिस्तान कनेक्शंस को एक्सपोज करते जा रहा है। जिस तरह से रिसेंटली उसने एक स्पीच में कहा था कि वो डायरेक्टली कनाडा का जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है और उसके साथ सलाह मशवरा करता है। इंडिया के सामने कैसे एक्शन लेना है, कैसे बयान देना है, उसके बारे में सलाह मशवरा करता है। और साथ ही में कुछ समय पहले ही उसने केजरीवाल के बारे में भी बयान दिया था कि केजरीवाल को कई सारे खालिस्तानियों ने मिलकर फंड किया था जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। तो केजरीवाल का भी खालिस्तान कनेक्शन उसने एक्सपोज किया था। तो इसी प्रकार से गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एसएफजी का लीडर है, एक खालिस्तानी आतंकवादी, एक अमेरिकन आतंकवादी, वो डबल एजेंट हो सकता है, ऐसी बातें चलाई जा रही है। वो रॉ का एजेंट हो सकता है, ऐसी बातें चलाई जा रही है, लेकिन इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती, और हम लोग पर्सनली इस बात में कोई भी विश्वास नहीं रखते हैं। जिस तरह से पन्नू की एक्शंस हैं उसके ऊपर से थोड़ा बहुत कभी कभी जरूर लगता है कि वो रॉ का एजेंट हो सकता है, लेकिन बाकी की अगर उसकी एक्शंस देखी जाए तो वहां से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो भारत के खिलाफ काम कर रहा है, भारतीयों के खिलाफ काम कर रहा है, बयान दे रहा है, और अलग अलग गतिविधियां कनाडा में, यूएसए में और अन्य जगहों पर करवा। तो इसी प्रकार से पन्नू ने भी एक वीडियो जारी किया है और ये बताया है कि वो लोग मिसिसॉगा में खालिस्तान एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं 16 और 17 नवंबर को। तो जो भी लोग मिसिसॉगा में है वो लोग सेफ रहे, किसी भी प्रकार के अल्टरकेशन में ना पड़े। और साथ ही में ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन कनाडा में हाल में चल रही है, जहां पर एक तरफ खालिस्तानियों को अरेस्ट किया जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ खालिस्तानियों को एक ओपन प्लेग्राउंड दिया जा रहा है, एक सेफ हेवन दिया जा रहा है, उसके चलते ये समझ में आ रहा है कि कनाडा की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के साथ एक टॉक्सिक रिलेशन में फंस गई है, जिसमें से उनको बाहर आना है या फिर उस रिलेशन को बेहतर करना है, उसके बारे में उनके पास कोई भी स्पष्टता नहीं है। तो इसी के चलते वहां पर ये जो परिस्थितियां हैं, खालिस्तानियों के द्वारा जो उपद्रव मचाया जा रहा है, वो और भी तीव्र होते जाएगा समय रहते। लेकिन उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप के आते ही और भारत की तरफ से जो भी गेम्स खेली जा रही हैं, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसके चलते हो सकता है कि थोड़ी बहुत उनकी जो एक्शंस उसमें एक लिमिट आए, वो उतनी अग्रेसिव ना हो जितनी हाल में दिखाई पड़ रही। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको क्या लगता है कनाडा और खालिस्तानियों के बीच में जो एक लव एक रिलेशनशिप है उसके बारे में, या हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको लगता है कि भारतीय वहां पर सेफ है और आने वाले समय में सेफ रहेंगे। ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।